बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। बात ये चलती है कि इंसान को कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए, और इस सिलसिले में सखावत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि सखावत को इंसान कैसे इख्तियार कर सकता है। एक शख्स के पास एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं सखी बनना चाहता हूँ। उस बुज़ुर्ग ने, उस फलसफी ने उससे कहा, अगर सखी बनना चाहते हो तो सखी बनने की मिसाल यूँ है कि कहीं आग जल रही है और उस पे आप एक प्याला पानी का डाल दो, तो ये सखावत है। वो लड़का फिर हैरान हुआ, आखिर एक प्याला पानी से सखावत का क्या ताल्लुक़ है, उससे कैसे आग बुझेगी। तो उसने कहा, ये अमल अगर आप मुसलसल जारी रखेंगे तो आप एक न एक दिन सखी बन जाएंगे, आप एक न एक दिन इस पे काबू पा लेंगे। उसने फिर अपने मज़ीद बात को बढ़ाया और उसने कहा, देखो बेटे, अगर आप किसी चीज़ में माहिर बनना चाहते हो तो फिर उस माहिर के पास जाइए। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि अगर आप किसी उस्ताद से आप तीर कमान चलाना सीखना चाहते हैं तो उस्ताद को गौर से देखते जाइए और देखते जाइए। जब आप उसको मुसलसल गौर से देखेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि जब आप भी बेहतरीन तीरबाज बन जाएंगे, तीर को बेहतर अंदाज में चलाना शुरू कर देंगे। उसने कहा कि अगर आप किसी कुम्हार के पास जाते हैं और देखते हैं कि मैं अच्छा बर्तन बनाना चाहता हूँ, तो आप उसको देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए देखने की। जब आप मुसलसल देखेंगे तो फिर एक न एक दिन आप अच्छे बर्तन बनाना शुरू कर देंगे। उसने मज़ीद कहा कि आप अगर कोई बेहतरीन लकड़ी तैयार करना चाहते हैं, कोई मेज़ या फर्नीचर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप यूँ कीजिए कि किसी तिरखान के पास जाके बैठिए और उसको रंदा कैसे चलाता है, वो बेहतरीन चीज़ कैसे अमल में लेके आता है, उसको आप देखते चले जाइए। तो फिर एक न एक दिन बेहतरीन चीज़ आप तख्लीक करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ड्राइविंग है। ड्राइविंग अगर सीखी जाए या कार चलानी सीखी जाए तो आप पहले ड्राइवर को गौर से देखिए। जब आप ड्राइवर को गौर से देखना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर स्किल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर महारत आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर आप सखी बनना चाहते हो तो किसी सखी की सोहबत में बैठो, जिसको पैसों से प्यार ना हो, जो पैसे खर्च करना जानता हो। जब आपको मुसलसल उसे देखते रहेंगे कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है, दूसरों की मदद कैसे की जाती है, या दूसरों के हम काम कैसे आ सकते हैं, जब आप उसे बराबर देखेंगे तो एक न एक दिन आप भी सखी बन जाएंगे। अब हम मुआशरे को देखते हैं। हमारे मुआशरे में अब किस चीज़ का रिवाज रह गया। अब अगर आप एक शराबी की महफिल में बैठेंगे और मुसलसल उसको देखते जाएंगे कि शराब कैसे बनती है, पीते कैसे हैं, तो क्या इस जो बात आगे ऊपर आपसे कही गई है, तो क्या इस सिलसिले में आप एक अच्छे शराबी नहीं बनेंगे। अगर किसी आप चरसी भंगी के पास बैठते हो और उसको मुसलसल गौर करते हो कि चरस कैसे पी जाती है, तो उस सिलसिले में भी यही रूल वहाँ पे काम आएगा कि आप अच्छे चरस बनाने वाले, पीने वाले बन जाओगे। इसी तरीके से अगर आप किसी जुआरी के पास मुसलसल बैठते हो तो जब जुए को देखते हो कि जुए के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके अंदर जुआ बेहतरीन किस्म का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपनी सोहबतों को तब्दील कर दें तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। अगर अब हमारे मुआशरे में सोहबतें क्या रहेंगी, ज़िक्र कहीं होते हैं तो कार, कोठी, बंगले, इसका तज़किरा होता है, कहीं ज़िक्र होता है तो प्लॉट्स का तज़किरा होता है, कहीं जुए पे मसाइल सामने आ जाते हैं, जुआ कैसे खेला जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पे तज़किरा होता है औरतों पे, जो सबके सामने बात बताने से रहे कि औरत बेहतरीन मौजू बना हुआ है। तो ये बताइए, फिर आप अच्छे शहरी कैसे बनेंगे, फिर आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। ये बात समझने की है। आप जैसा बनना चाहते हैं तो आप वैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी होगी। सखी की बात हो रही थी कि सखी कैसे बना जाए, तो सखी भी ऐसे ही बना जाएगा कि आपको उसकी भी सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी। आप ये सुनकर शायद हैरान हों कि
اچھائی کے لیے بھی آپ کو صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہی بزرگان دین نے کیا، یہی خانقاہوں کے اندر ہوا، یہی ہمارے صوفی بزرگوں نے کیا۔ ان کو ایک صحبت کے اندر رکھا گیا، ان کو ماحول دیا گیا۔ آپ جس چیز کا ماحول اڈاپٹ کریں گے وہی چیز آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر سخاوت کی خواہش ہے تو کسی سخی کی صحبت تلاش کیجیے۔ السلام علیکم۔